नमस्कार, अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अग्रीमीटर पे आज विशेष तौर पर बातचीत करने वाले हैं सोयाबीन को लेकर के, और सोयाबीन को आगे के लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, भाव किस तरीके से दिखाई दे सकते हैं, इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ केडिया सिक्योरिटी से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद सर। अजय सर, अगर हम देखें 1 अगस्त से लेकर के अभी तक इंदौर के अंदर सोयाबीन के भाव में करीब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि अभी भी जो प्राइसेस हैं वो एमएसपी के नीचे ज़रूर हैं, लेकिन अमेरिका के साथ अभी जिस तरीके के रिश्ते देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में आप घरेलू बाज़ार के अंदर सोयाबीन की कीमतों पर, प्राइसेस पर क्या असर देख रहे हैं? क्योंकि अब डील वील तो अब ठंडी पड़ गई है, कोई होने वाली की कोई संभावना तो है नहीं। देखिए विपुल जी, अगर सोयाबीन की बात करें तो डेफिनेटली सोयाबीन एक ग्लोबल कमोडिटी है, तो इंटरनेशनल का भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, डोमेस्टिक में भी। भाव में डेफिनेटली अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते भर में भाव में एक अच्छी खासी तेजी आई है, जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। लगभग अब हम देख रहे हैं प्राइस 4,900 या बिल्कुल हम बोलेंगे एमएसपी के नियर बाय पहुंचते हुए दिखाई दी है। हालांकि पहले ऐसा उम्मीद था कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में कुछ भारी गिरावट आते हुए दिखेंगे, बट रिसेंटली जो सोपा के आंकड़े आए हैं, जहां पे बताया जाता है एवरेज 2% बढ़ा है 2000, जो करीबन 1,19,000 1,19,000 माफ कीजिए 119.70 लाख हेक्टर के नियर बाय है। बट जैसे मंडियों में मैंने काफी जन से बात की, उनका मानना है कि एक एरिया जो रहेगा पिछली बार के मुकाबले 3 से 4% कम रहेगा। हालांकि जो बरसातें हैं वो काफी अच्छी होने की वजह से इस बार जो ईल्ड है, ईल्ड में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा असमंजस वाली सिनेरियो बना हुआ है एज ऑफ नाउ, क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा बहुत एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है। फार्मर्स डीजीजीएस के चलते मक्के पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए, जबकि हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे हमने देखा इम्प्रूव, बट टू अर्ली टू से राइट नाउ। बट सोपा के नंबर्स भी अगर लेके चलते हैं तो पिछली बार से क्रॉप ठीक ठाक है, उसके हिसाब से तो भाव टूटना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ भाव में कोई मेजर चेंजेस नहीं। तो हमारा लास्ट टाइम जिससे बात हो रहा था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमएसपी के ऊपर एक बार भाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या 5,000 से 5,100 तक का लेवल दिख जाए। बट कुल मिला के ये लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी चली रही है। जी। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि सोयाबीन की आवक में जो है वो हम देख रहे हैं कि कमी देखने को मिल रही है, अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो। आप आगे चल करके सप्लाई साइड से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी, आगे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, सोपा के एस्टिमेट आए हैं 51.9 लाख हेक्टर के आसपास का है। और महाराष्ट्र के अंदर भी अगर हम देखें तो 48.2 लाख हेक्टर के आसपास। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं आगे सप्लाई तो ठीक ठाक है। कैरियर स्टॉक में भी अगर हम देखें तो कोई ऐसी ज्यादा किल्लत नहीं है, जिसके चलते प्राइजेस में अपसाइड मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी तेजी दिखाई देती है। टेम्पररी मुझे लगता है कि 5,000 से 51। हाँ, हालांकि निचले भाव पे जब हमने देखा था भाव 44 या 43 तक पहुंच गए थे, तो फार्मर ने अपना जो अराइवल्स है या हार्वे ये माल है, वो माल लाने से रुक गए थे। अगर हम अराइवल्स की अगर बात करें तो अक्टूबर 2024 से जुलाई मंथ तक की अगर बात करें तो वहां पे हमने 2% का जंप आते हुए देखा है, जिसकी वजह से प्राइजेस पे दबाव बनना चाहिए था। बट ओवरऑल मुझे लगता है कैरी ओवर स्टॉक, फिर बाद में एरिया अंडर सोइंग में थोड़ा सा ड्रॉप बताया जा रहा है। यूएसडी ने भी जो एक्सपोर्टर्स की रिपोर्ट जारी की थी, वहां पे देखा था कि शिपमेंट बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। टेक्निकली भी मार्केट में थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा था। इन सब कारण की वजह से हमने ये तेजी देखी, बट सप्लाई अभी भी अच्छी है एज कम्पेयर टू जो डिमांड है, जिसके चलते अपसाइड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाई दे रहा। 5,000 से 5,100 तक के लेवल एक बार दिख सकते हैं। ठीक सर। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो 1 अगस्त तक देश भर में सोयाबीन का रकबा करीब 4% के आसपास पीछे चल रहा है। सोयाबीन की बुआई को लेकर के आपका क्या मानना है, और ओवरऑल प्राइसेस को लेकर के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाव में करीबन जुलाई महीने में हमने 8% से ज्यादा की तेजी देखी। सोइंग का एरिया पे थोड़ा सा कंसर्न चल रहा है, क्योंकि एज पर सोपा एरिया थोड़ा बड़ा है, जबकि मैंने महाराष्ट्र, आंध्रा, ये काफी एरियाज में देखा, वहां पे बता रहे हैं कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में थोड़ा ड्रॉप है। फार्मर जो है मक्के पे शिफ्ट हुए हैं, जिसका प्राइजेस पे एक टेम्पररी जंप हम आते हुए देख पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगले 10-12 दिन की बात करें तो सोयाबीन के भाव को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिस ढंग से एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, डिमांड एज ऑफ नाउ ये पीरियड में ज्यादा बड़ा जम नहीं आता, बट लेट्स सी अगर इस 15 अगस्त को यूएस और रशिया की बैठक होती है, यूक्रेन वाला समस्या अगर सॉल्व हो जाती है, तो आई थिंक इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में पड़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ सकता है, मील का हो गया या बाकी तेल वेल का भी। तो मुझे लगता है भाव ऊपर में 4,950 से 4,980 तक का लेवल, क्लोजर टू 5,000 का लेवल देखने मिल सकता है अगस्त मंथ में। ठीक था। सर चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे आपकी फेवरेट टॉप एग्री कॉल कौन सी होंगी? देखिए, पूरे एग्री में मानसून का एक अच्छा खासा हवा बनी हुई है, जिसके अंदर इनिशियली कैस्टर में बड़ी गिरावट के बाद अब प्राइजेस रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली कमोडिटी मेरी कैस्टर रहेगी, जहां पे 6660 में लेना है, 6600 का स्टॉप लॉस लगाना है, 6750 का टारगेट रहेगा। वहीं दूसरी कमोडिटी हल्दी है। हल्दी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा है, बट ये 13,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है, ना ही 13,700 के ऊपर जा पा रहा है। हालांकि स्टॉक टू यूज रेशियो अगर मैं देखता हूं तो काफी कम माल है दिसंबर जनवरी तक के लिए, जो प्राइजेस को एक बड़ा ट्रिगर आने वाले 2-3 महीनों में दे सकती है। तो 13,200 पे आपको हल्दी लेना है, 12,800 का स्टॉप लॉस लगाना है, 13,700 तक का टारगेट रहेगा। लास्ट हमारी सबसे फेवरेट कमोडिटी है, वो है गवार सीड, जो अब तक चली नहीं, बट जिस ढंग से गवार सीड रेशियो में जंप है, मुझे लगता है उछाल जल्दी आने में है। 50 to 50 में लेंगे, 50 to 100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5340 का इमीडिएट टारगेट रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल विपुल जी, आज हमने एनसीडीएक्स के कमोडिटीज का डिस्कशन किया है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। ध्यान रखिए, जब कमोडिटी में आप निवेश करते हैं तो वहां पे पूंजी पे जोखिम रहता है, तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही निवेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।